अक्सर एनवायरनमेंट पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स के माइंड में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और क्या ये ओजोन गैस से अलग होती हैं? चलिए आज इस कंफ्यूजन को सिर्फ 60 सेकंड्स में क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस होती हैं जो सन से आने वाली हीट को ट्रैप करती है, मतलब रोक के रखती है और उसे स्पेस में वापस जाने के लिए रोकती हैं। इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर लाइफ के लिए सूटेबल बना रहता है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस खराब चीज नहीं होती है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो अर्थ एक आइस प्लेनेट अर्थात हिम पर्वत बन जाती है। इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कुछ इस प्रकार है: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और SF6। लेकिन जब इन गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है और आर्कटिक और अंटार्कटिक में आइस मेल्ट होने लगता है, जिससे सी लेवल राइज और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के डूबने का भी खतरा रहता है। अब बात करते हैं ओजोन गैस की। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका मेन काम होता है सन की हार्मफुल यूवी रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। अगर ओजोन लेयर ना हो तो स्किन कैंसर जैसे डिजीज बढ़ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन है तो उसे हम गुड ओजोन कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है, और अगर ट्रोपोस्फेयर में है तो ये एक बैड ओजोन है क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन का क्या है, हिस्सा है। इसलिए सिंप्लीफाई याद करो, ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ को वार्म रखती हैं और ओजोन लेयर यूवी रेस से हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओजोन लेयर के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन है।